सभी का लोकल 7 न्यूज में मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। इलायू थाने क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से गाड़ी ही पलट गई। वहीं हादसे में एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 8 साल की बच्ची की जान चली गई। फिलहाल 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है और उसके साथ साथ पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, एलाऊ थाना क्षेत्र में एक I-10 एक्सीडेंट हुई है, क्या सर पूरी घटना है? आज लगभग शाम को 7 बजे कंट्रोल से सूचना मिली कि एलाऊ थाने में एक एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल एलाऊ पुलिस समय से मौके पहुंचा तो वहाँ मालूम पड़ा कि एक गाड़ी जो मैनपुरी से पुष्परा जा रही थी, वो जागीर चौराहे के पास जो I-10 गाड़ी है UP 16 AC 9109 उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें टायर फट गया है। फटने के बाद वो गाड़ी पलट गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। रमा देवी वाइफ ऑफ अमृत सिंह, जो नगला सलेही की रहने वाली है, थाना ओछा की, जिनकी उम्र लगभग 95 ईयर है। और दूसरा एक बच्ची है प्रियांशी, जिसकी उम्र 8 वर्ष है। इन दोनों की डेथ हो गई है। पुष्पा देवी, यशोदा देवी और रीता देवी घायल हैं, इन्हें ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। और जो वादी पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, जो तहरीर देगी और उसकी विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्राइवर भी एक्सीडेंटेड है क्या? ड्राइवर का कहना है कि उसका टायर फट गया। फटने के बाद वो बगल में जो गड्ढा था उसमें गाड़ी पलट गई और पलटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अब इसका टेक्निकल मुआयना किया जाएगा कि और उसमें क्या दिक्कतें थी, ऐसी घटना घटी है। सर, सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक महिला जो खत्म हुई है ओछा की रहने वाली है और लोग कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। जालौर में बकरा ईद पर्व से पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। जो आपको बता दें, डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। वहीं अधिकारियों ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ साथ खुले में नमाज और कुर्बानी पर सख्त पाबंदी के निर्देश दिए गए हैं। सर, आगामी ईद के त्यौहार को लेकर आज पैदल मार्च निकाला है, क्या दिशा निर्देश हैं? और सर, ईद उल अज़हा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आज उरई कस्बे में जिलाधिकारी महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक CO कोतवाली, इंस्पेक्टर कोतवाली उरई के साथ भारी पुलिस बल के साथ शहर में मिक्स पॉपुलेशन एरिया में फुट पेट्रोलिंग की गई। आम जनमानस में पुलिस का विश्वास और भरोसा कायम करने के लिए संदेश दिया गया। फुट मार्च और पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लोगों ने जो अराजक और असामाजिक तत्व हैं, खुराफात पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनमें भय पैदा करने की कोशिश की गई है कि उनकी गतिविधियों पर हमारी नज़र है। उनके खिलाफ़ अगर उन्होंने कोई असामाजिक तत्वों ने गलत कदम उठाने की कोशिश किया, कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और आम जनमानस जो शांति प्रिय हैं, उनमें पुलिस के प्रति भरोसा और विश्वास जगाने की कोशिश की गई। त्यौहार को सकुशल, शांतिपूर्वक, सुरक्षित मनाने की अपील की गई। सर, कुर्बानी को लेकर क्या निर्देश दिए?
जैसा आपको अवगत है कि जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग जनपद में हो गई थी और जो भी गाइडलाइंस शासन और डीजीपी सर के मुख्यालय से आई थी हम लोगों ने बता दिया था। नमाज किसी भी कीमत पर सड़क पे और रास्ते में नहीं होगी, कुर्बानी खुले स्थानों पे नहीं होगी, जो उसके लिए निर्धारित स्थान है उसी पे की जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी हालत में नहीं होगी। तो जो भी गाइडलाइंस आई हैं शासन से, डीजीपी सर के मुख्यालय से, वो पीस कमेटी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अलग अलग सबको अवगत करा दिए गए हैं। ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं सर? ये जनपद में पुलिस प्रशासन सतर्क है। तहसील स्तर पर जो पीस कमेटी की बैठक हो गई है, सबसे संवाद हो गया, जितने धर्म गुरु हैं उन सबसे अपील करके उनको बता भी दिया गया है। और जो इसकी पूरी संहिता है कि किस प्रकार मनाएंगे, क्या गाइडलाइन है, क्या पालन करेंगे, उनको अवगत करा दिया गया है। धारा 163 बीएनएस लागू है और सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई। सब लोग सुबह से ही अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके सकुशल जो है वो बकरीद का त्यौहार जो है इसको संपन्न कराएंगे। इटावा में बकरा ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। जो आपको बता दें, महानवादी पार्टी ने नेता हरीश लोधी ने मुसलमान समाज के बीच शरबत और मीठा दूध वितरित किया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने इस पहल को भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक बताया। फिलहाल इस आयोजन से सामाजिक एकता का संदेश देता नजर आ रहा है। दिव्यांग संगठन के द्वारा एवं और महानवादी पार्टी तरफ से आज जो है शरबत वितरण किया गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम यही कहेंगे कि हमारे हरीश भैया लोधी जी और मनीष भारतीय दिव्यांग संगठन जिलाध्यक्ष, तो हम यही कहेंगे कि हमारे हरीश भैया ने जो है जात पात का ना देखते हुए और मुस्लिम भाइयों का बहुत अच्छे गर्मियों को देखते हुए बहुत अच्छा स्वागत रखा है और मुस्लिम भाई भी बहुत खुशी खुशी पी रहे हैं। और इसी के लिए हम हरीश भैया को मैं भी बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छा किया है इस गर्मी के मौसम में कि नमाजियों को जो नमाज पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए ठंडा रखा है। ये बहुत अच्छा एक उन्होंने मैसेज भेजा है लोगों में कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सिर्फ भाईचारा है। कहूँगी कि हरीश भैया के साथ सभी लोग हैं, इंशाल्लाह वो जीतेंगे और जीतेंगे। अध्यक्ष जी, आज महानवादी पार्टी की तरफ से एवं भारतीय दिव्यांग संगठन की तरफ से जिस तरीके से आज यहाँ एक बकरीद के पर्व पर आज एक आपने शरबत वितरण और जो दूध का वितरण करने का आह्वान किया है, तो क्या कहेंगे? सर, ये अपना मुस्लिम भाइयों का बकरीद का कुर्बानी का त्यौहार था, तो उस त्यौहार में महानवादी पार्टी अच्छी तरह शरीक है और हम आपस में अपना भाईचारा, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सभी धर्मों में अपना भाईचारा करने के लिए हमने महानवादी पार्टी की तरफ से अपना शरबत वितरण का आयोजन किया हुआ है और सभी भाई तहे दिल से हमारे साथ आ रहे हैं, जल पान ग्रहण कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हमारा भी भाइयों से निवेदन, सभी से यही हार्दिक मतलब शुभकामना है कि उनकी ईद मुबारक हो, कुर्बानी अपनी मुबारक हो, अच्छी तरह से उनके त्यौहार रहें और हम लोग उनके साथ हैं और वो हमारे सब लोग हमारे साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोड़ नहीं है। इसको हमें सार स्वीकार करते हुए जो हमारे अंग में डिसेबिलिटी है उसको स्वीकारते हुए हमें आगे बढ़ना, हमें किसी से नहीं डरना। जी जी जी। मैं अपना रेफरेंस बता दूं, मेरा नाम ब्रज कुमार वर्मा, मैं कंपोजिट स्कूल बरचौली ब्लॉक चक्कर नगर में एज हेड मास्टर पद पर तैनात हूँ और मैं तहे दिल से इन सभी लोगों का
स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी होते हुए भी इनकी भावनाएं कितनी प्रज्वलित हैं और ये हम सबको वो मीठा जल शरबत के रूप में निकाल करा रहे हैं। क्यों ना हम इन्हें वो दें जो कोई ना दे सके, उसको आशीर्वाद कहते हैं या अपनी भावनाएं कहते हैं। मैं ऐसे समस्त विकलांगजन भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। जय हिंद, जय भारत। आज बकरीद का माहौल देखा जा रहा है और लोग अपनी नमाज अदा करके यहाँ शरबत जो हरीश भैया ने यहाँ व्यवस्था की है उसको ग्रहण करके जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय दिव्यांग संगठन से सुनील तिवारी शहर उपाध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष जी श्री मनीष जी हैं। इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए श्री हरीश लोधी जी ने बहुत हमारा सहयोग किया है और हम हरीश लोधी जी के तहे दिल से आभारी हैं। और सब ईद का माहौल है ये, तो सब भाई हिंदू मुस्लिम चाहे कोई हो, सब लोग एकत्रित होकर हमने शरबत का प्रोग्राम लगाया है। सब लोगों को प्रेम से शरबत पिलाया है। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई पढ़ के आ रहे हैं उन्होंने बहुत बाकायदा अपना पान ग्रहण किया है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस
79% पेमेंट। आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें, और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अगली खबरों की ओर। पहली खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक माहौल में अदा की गई। साथ ही ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके साथ साथ नमाज के बाद लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी और प्रशासन ने खुले में कुर्बानी पर सख्त नाराजगी दिखाई है। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। देखिए, आज बकरीद की नमाज अदा की गई है। अब इस समय बड़े ईदगाह पे खड़े हुए हैं सिटी के, जिसमें लगभग 7 से 8 हज़ार लोग अभी नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। पूरी सिटी सर्किल में जो है कुल लगभग 15 जगह नमाज अदा की जा रही है। यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं आप, हर एक चौराहों पे और ईदगाह के चारों तरफ जो भी गली हैं, जो भी गेट हैं, पश्चिमी गेट, पूर्वी गेट और जो गलियाँ हैं, वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारी LIV की टीम सादे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इसके बाद जो ईओ के जो साफ सफाई के कर्मी हैं वो भी लगे हुए हैं। तो पूरी चाक चौबंद के साथ व्यवस्था की गई है और अभी आधे घंटे में जो भी मस्जिदें हैं जहाँ पे नमाज अभी नहीं हो पाई है वहाँ भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ईदगाह में जो नहीं आ पाए थे वो मस्जिदों में जाएंगे। तो आधे घंटे बाद लगभग यहाँ पे नमाज पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो इनका बकरीद का जो पशु की समस्या होती है, जो बलि दी जाती है, उसके लिए भी हमारी कोबरा मोबाइल लगी हुई है कि हर गली मोहल्ले में कोई भी अवैध काम न होने पाए और पूरी व्यवस्था चौबंद है। आपने नमाज अदा की है जी, ये कौन सी नमाज अदा की है? आज ईद उल अजहा की नमाज है, जिसको कि बकरा ईद भी बोलते हैं। अच्छा, इसको बकरा ईद क्यों कहा जाता है? तो बकरा ईद के मायने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और एक ही अपभ्रंश है, लोगों में भ्रांति है कि क्योंकि आज कुर्बानी दी जाती है और अमूमन हिंदुस्तान के अंदर बकरों की कुर्बानी होती है, तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये बकरा ईद है। इस त्योहार का नाम ईद उल अजहा है जी। तो ये आज के दिन कुर्बानी भी देते हैं, जानकारी मिली है जी। आज के दिन और इस कुर्बानी का महत्व क्या है? यहाँ पर मुसलमान है वो कुर्बानी करता है और ये मोहम्मद साहब के आने से बहुत पहले से ये सिलसिला चालू है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि ईश्वर ने उनसे कहा कि अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे दो, तो आपने सोचा कि तमाम चीज़ें सोची, लेकिन लास्ट में समझ में आया कि मुझे सबसे प्यारा जो है वो अपना बेटा है। तो आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अपने बेटे को कुर्बान किया, लेकिन ईश्वर ने अपने दूध को बेचकर वहाँ पर उनके बेटे की जगह दुम्बे को रख दिया और इस तरीके से दुम्बे की कुर्बानी हो गई। तो ये है अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत, ईश्वर की ज़ात से मोहब्बत, और ये हमको सिखाती है कि ईश्वर एक है और सबसे बड़ा है और उसके ऊपर हम सब निछावर हैं।
उसने हमको पैदा किया है और इसलिए पैदा किया है दुनिया के अंदर कि हम उसकी अताअत करें और दूसरों की सेवा करें। आज का दिन कुर्बानी का दिन है और विश्व के अंदर सारे मुसलमान आज के दिन कुर्बानी करते हैं। इसके साथ साथ भाईचारा अमन का पैगाम देते हैं। ईश्वर करे कि हमारे देश के अंदर आज मेरी दुआ। प्रभु दयाल जाटव। प्रभु दयाल जी, आज ईद का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? हम आज यही कहना चाहेंगे कि इस ईद के पावन पर्व पर सबसे पहले जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से ईद की बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं सब आपस में मिलकर रहें और हमेशा इस त्यौहार को मनाते रहें। कोई देश भावना, सारे त्यौहार मिलकर ही मनाते रहें और हमारी यही कामना है कि इस पर्व पर सारे लोगों को मिलजुल कर रहें और हंसी खुशी से मनाएं। मैं कामना नेताजी, क्या लग रहा है, जैसे कि पहले जो हिंदू थे वो अपने होली त्योहार मनाते और चीज माने, लेकिन परिवर्तन होता चला जा रहा, सारे त्योहार जो है ना सब एक दूसरे को मिलकर मना रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? ये हमारे देश की गंगा जमुनी सरस्वती, मतलब ये गंगा जमुनी तहजीब है। इसमें सभी लोग मिलकर, सभी धर्म के लोग मिलकर के आपस में त्योहार मनाते हैं ताकि हमारा आपस का मन मिटाव ना रहे और भेदभाव ना रहे। और यही कामना करते हैं कि आगे हम सब लोग मिलजुल के सभी त्योहार मनाएं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है ना हिंदू और मुस्लिम करके जो है ना इस त्योहार को छिन्न भिन्न करने का काम करती है। वो एक अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, मगर हमारी समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि सभी लोग मिलकर और इस त्योहार को मनाएं और आगे जो भी त्योहार होते हैं सब लोग मिलकर मनाते हैं। यही हमारी कामना है कि सब लोग मिलकर ही त्योहार मनाते हैं। झांसी में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जो आपको बता दें, दर्जनों में महिलाएं वाटर प्लांट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। साथ ही महिलाओं का आरोप है कि कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। वहीं भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल योजना के दावों, जमीनों हकीकत से बेहद अलग नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश घोष, पास। क्या समस्या है आपकी? हमारे पानी की समस्या है। कब से समस्या आ रही है? हमारे यहाँ तो ये समस्या है कि हमारे यहाँ तो पानी आता ही नहीं है। कभी नहीं आता है पानी? आता है 1-2 डब्बे। हाँ। वैसे जो लान बदल गई हमारे से, पहले थी बड़ी वाली लान, हाँ, छोटी गिर गई। अच्छा, पहले बड़ी थी, अब छोटी कर दी गई है। क्यों कर दी गई? आगे के पानी की लान है, बोले आगे पानी जाएगा, चलिए छोटी कर दी। हमारी दूसरी लाइन से जोड़ दोगा। हाँ, पहले था बड़ी लाइन। अच्छा, पहले बड़ी लाइन थी, अब छोटी लाइन कर दी गई। शिकायत की है आपने? शिकायत थी नहीं सर, दी है, बताइए क्या कहना है इनका? बोले आ जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे उसी लाइन से जोड़ दिया जाए। ठीक। क्या नाम है आपका दादी? जानकी। कहाँ की निवासी हैं आप? नई बस्ती। क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं आ रहा है वहाँ। कब से नहीं आ रहा है पानी? वो 2 दिन में, 4 दिन में एक आध बाल्टी आ जाता है, कभी 2 बाल्टी आ जाता है, इसके बाद आता नहीं है। आप ही का है कि पूरे मोहल्ले की समस्या है? पूरे मोहल्ले की समस्या है। अभी आप कहाँ पर आई हैं? टंकी पर। क्या कहना है इन लोगों का? इन लोगों का ये है कि हमारा तो जहाँ से जुड़ा था पहले वो ही लाइन जुड़ना चाहिए, वही कनेक्शन करो। जो कनेक्शन करा तो पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। और जो खोलने वाला है वो वहाँ कहीं 2 घंटा खोलता है, कहीं हमारी 10 मिनट नहीं खोलता है, 4-6 दिन में 1 आध दिन। ठीक है। आपका? हाँ सर। कहाँ की निवासी? किस मोहल्ले की निवासी? क्या समस्या है आपकी? पानी की है। क्या है, 2 दिन से पानी नहीं आया। पाइपलाइन बिछी है आपके? हाँ, और आ रही है बगल में, सबका चल रही है दोनों टाइम। एटा में ईद पर्व से पहले प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। जो आपको बता दें, डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाने रखने की अपील की है। फिलहाल पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
ईद को लेकर के जैसा आप लोगों ने खुद देखा हुआ होगा, पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है प्रत्येक सिग्निफिकेंट जगह पे जो है ड्यूटियां लगाई गई हुई हैं। कप्तान साहब के द्वारा विगत कुछ दिनों से स्वयं गश्त की जा रही है और औचक रूप से थानों का निरीक्षण किया जा रहा हुआ है। मजिस्ट्रेट्स वगैरह को भी सबको सेंसिटाइज किया गया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन बना करके नगर पालिका पंचायत जो भी हैं और ग्राम पंचायतों में भी साफ सफाई का किस प्रकार से जो कटान हो रहा है, उसके बाद उसका डिस्पोजल हो रहा होगा, पानी की किस तरीके से सुविधा मुहैया करानी है, बिजली की कैसे करानी है और आम जनमानस में जो है अमन चैन की भावना किस तरीके से रखनी है, किसी प्रकार की कोई र्यूमर्स न होने पा रही हो, इस सब चीज़ों के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अधिकारीगण जो हैं इसको निरंतर इस पे भ्रमण पर हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सभी चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक और सुचारू रूप से चल रही है। क्या कहीं ड्रोन या कोई अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता जनपद में जो है ड्रोन पहले से भी जो मौजूद हैं उन चीज़ों से जो है सर्विलांस जो है किया जा रहा होगा सेंसिटिव जगहों पर। इसके साथ ही साथ अन्य मैकेनिज्म भी है जिसके थ्रू सूचना को गैदर किया जा रहा होता है और उस पर पूरी तरीके से निगाह बरती जा रही है। जिले में कितनी है कुर्बानी? जिले में हम शहर के अंतर्गत जो है कुछ जगहों पे जो देखे हैं, एक जगह पे कुर्बानी है और जनपद के विभिन्न ऑन पार्ट में भी इस तरीके से प्रस्तावित है। देखिए, कल 28/5 को बकरीद त्योहार मनाया जाएगा। उसको देखते हुए आज जिलाधिकारी महोदय के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लेके जो भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह है वहाँ फूड पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। पूरा जनपद में टोटल कल 137 मस्जिद और 40 ईदगाहों पे नमाज पढ़ाया जाएगा। वो लगभग सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा और उसके बाद कुर्बानी होगा। ये सबको देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और उसके साथ सेक्टर जोन में भी ड्यूटी लगाई गई है और सीसीटीवी से भी और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और पुलिस और प्रशासन का पूरा कल त्योहार को लेकर तैयारी पूरी है और त्योहार का अच्छे से कराने के लिए हम तैयार हैं। जिले में कोई क्षेत्र संवेदनशील है जो जहाँ मिक्स्ड एरिया है वो हम लोग का पहले से अति संवेदनशील और साधारण कैटेगरी में श्रेणीकरण किया गया है। जहाँ ज्यादा संवेदनशील है वहाँ अलग से ड्यूटी ज्यादा मात्रा में लगाया गया है और वहाँ अलग से निगरानी। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।